Hello students, a very good morning to all of you. Since circumference of circle and area, exercise 15.1, 15.2 we have completed. The remaining questions that are up to question number 6 we have completed. Rich. Now question number 7 we are going to start. What is given question number 7? That is the circumference of circle is 22 centimeter. We have to find the area of the quadrant. A circle is given. Its circumference is 22 centimeter. Circumference कितनी है? 22 centimeter. We have to find the area of quadrant. What is the meaning of quadrant? Quadrant का मतलब fourth part. इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा? Fourth part. ये कंप्लीट 360 का है. अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें दैट मीन्स कितने का हो गए? 90 का हो गई. किसी भी एक क्वाड्रेंट का अपने एरिया निकालना है तो एरिया निकालने क्या चाहिए अपने को पाई आर स्क्वायर दैट मींस आर की वैल्यू चाहिए. दैट विल फाइंड फ्रॉम हियर सर्कमफ्रेंस विल बी 2 पाई आर इक्वल्स टू 22. इज इट? सो वैल्यू ऑफ आर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल्स टू 22. सो आर इक्वल्स टू 22. Here 7 is in divide. So after transpose it will be in multiply and 2 multiply by 22. Is it? 22 cancel out. That means that radius will be 7 upon 2. ये क्या आ गया? Radius. Is it? Now we have to find the area of the quadrant. Quadrant का मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना. तो area of quadrant will be थीटा कितना हो गया? 90 upon 360 multiply by pi r square. That means 1 time 4 time 91 is 90, 94 is 360. That means 1 upon 4 multiply by 22 upon 7 multiply value of r is 7 upon 2 multiply by 7 upon 2 plus 7 cancel out हो गया. 7 cancel out हो गया. 2 11 आ गया. कितना बन गया? 77 upon 8. इसको अपने डेसिमल चेंज कर लेना. क्लियर है? ये इसका क्या जाएगा? क्वाड्रेंट का एरिया. कोई डाउट है? कुछ प्लस माइनस मिस्टेक है वो खुद देख लेना. जल्दी जल्दी प्लस माइनस मिस्टेक हो रही है वो खुद देख लेना. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. दैट इज मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक की बात करा है तो पहले क्लॉक ही बना लेते हैं अपन. ये क्लॉक हो गई. ठीक है. मिनट हैंड है उसका कितना है? उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स आर दिया हुआ है. आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. क्लियर है कि मिनट हैंड बनाएगा ना. इसमें अगर बना रहा हूँ सर्कमफ्रेंस से ये मिनट हैंड घूमेगा ये बनाएगा सर्कल. दैट मीन्स दैट विल बी 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस हैंड इन 7 मिनट. 7 मिनट में कितना घूमेगा? अपन ये मार रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया. ठीक है बेटा. कल मैंने बताया था 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 6. 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री. सो इन 7 मिनट इट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट मीन्स 42 डिग्री. कितना हो गई? 42 डिग्री. क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर. दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर विल बी एरिया ऑफ सेक्टर दैट विल इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यही होगा. वैल्यू ऑफ थीटा इज 42. वैल्यू ऑफ थीटा इज 42 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ पाई इज 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5. क्लियर है? 7 1 जा 7 6 जा 6 1 जा 6 6 जा 60 हो गया. एंड देन कैंसिल आउट तो हो रहे हैं लेकिन कैंसिल करने को फायदा नहीं है. 3 से कर सकते हैं. ये 30 हो गया. 2 से करेंगे ये 11 हो गया. 25 मल्टीप्लाई बाई 25 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 275. 275 डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे. क्या आ जाएगा? इसका सेक्टर का एरिया जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट वन. व्हाट इज गिवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. गिवन फिगर ABCD ए रेक्टेंगल इन विच साइड AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. देखो एक फिगर दी हुई है. पर एक फिगर बना रहे हैं अपन. रेक्टेंगुलर फिगर है. ठीक है.
इसके ऊपर 4 सर्किल बने हुए हैं। एक ऐसे है, एक ऐसे है, इसको मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट तो ऐसे है। क्लियर है? थोड़ा सा ये फिगर है ये थोड़ा, तो बुक में दिए वैसे सेम टू सेम तो नहीं बनी है, मैंने कोशिश की है बनाने की। ठीक है, आप देख रहे हैं इसको बाकी। ये एक फिगर है, जैसे वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कौन सा होगा? इस पोर्शन अपना एरिया निकालना है। ठीक है, हाउ विल फाइंड आउट? लेट अस सी। ए बी इज 10 सेंटीमीटर, ये ए बी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इज इट? फ्रॉम द ईच वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल 4 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5। इनकी रेडियस कितनी दी हुई है सभी की? रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वेयर वैल्यू ऑफ पाई वी हैव टू टेक। पाई कितना लेना अपने को? 22/7 लेके चल रहा है। आई बात सुनने? ओके, सबसे पहले बेटा क्या कैसे निकालेंगे इसके अंदर? अगर मैं बोलूँ कि कंप्लीट रेक्टेंगल निकाल लिया, रेक्टेंगल चारों सर्किल को क्वाड्रेंट दिए हुए इनको माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस कर देंगे क्या बच जाएगा? ये शेडेड पोर्शन बचेगा ना, दैट मीन्स एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन area of शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। ये होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट विल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? रेक्टेंगल कितना होता है? एल मल्टीप्लाई बाई बी माइनस क्वाड्रेंट का मतलब कितना? क्वाड्रेंट कितना है? मतलब 4 है, चारों इक्वल है ना। ओवरऑल ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज सभी के रेक्टेंगल सभी एंगल कितने के होते हैं? 90। ये 90 हो गए। रेडियस कितनी है सभी की? सेम है 3.5, तो चारों एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4 मल्टीप्लाई बाई 90/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। क्लियर है? 4 टाइम्स 4 कैंसिल आउट, 7 बन जा 7 5 दैट मीन्स 0.5। इज इट? सो L into B, value of L into B that means 10 multiplied by 7 minus 22 multiplied by 0.5 मतलब कितना हो गया? 1.2 हो गया ना। कितना हो गया? 0.5, 1/2 multiplied by 3.5, 10 multiplied 7 70 माइनस ये 2 से क्या कैंसिल आउट हो गया? 22 कितना आ गया? 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5, 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5 यही होगा। मतलब 70 माइनस तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, मतलब ये कितना आ गया? 8 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 38.5 आ गया, 38.5 कितना बन गया? 40 लेते हैं, 40 का मतलब 30 हो गया, 40 का मतलब 30 हो गया, 38 और 31.5 ये हो गया शेडेड रीजन ऑफ पोर्शन का एरिया। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो गई है ना। एक्सरसाइज 15.3 ये लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.3 दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ
द सर्किल ऑफ स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ इन सर्किल ऑफ स्क्वायर, पहले स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर बना रहे हैं अपन, फिर सर्किल है इसके अंदर, इन सर्किल का मतलब ये हो गया इसके अंदर एक सर्किल आएगा, क्या हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन रहा है, वापस करेक्ट करते हैं इसको, इसके इक्वल एक लाइन लेंगे, दैट मीन्स यहाँ से आइए एक लाइन, वो लाइन तो ठीक थी लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई, वो लाइन तो ठीक थी, बेटा देख लेना, इसको करना पड़ेगा, ठीक है, ये दे रखा है एक, इज इट, अंदर मारना इसको, साइड कितनी दी हुई इसकी 14, साइड कितनी है 14 दी हुई है, ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, अगर ये 14 है तो मुझे ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तो ये भी कितनी है 14 ही होगी, लेकिन ये क्या बन गया, दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी बन जाएगी, अगर ये डायमीटर है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 74, सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस कितना दिया हुआ है 74 दिया हुआ है, दैट मीन्स 2 पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू 74, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, आर कॉमन आ रखा है क्या, दैट मीन्स 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 74 हो गया, आर इक्वल्स टू 2 पाई दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 74, दैट मीन्स आर ब्रेकेट एलसीएम तो आ जाएगा 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 दैट इज 44 माइनस इसका भी वन एलसीएम 7 ले रहे हैं, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, इक्वल्स टू आ गया 74, सो आर मल्टीप्लाई बाई 37/7 मल्टीप्लाई बाई 74, क्लियर है बेटा, देखना आगे, मल्टीप्लाई बाई नहीं इक्वल्स टू 74 इक्वल्स टू 74, so value of r will be r equals to 74, here 7 is in divide, so after transfer it will be in multiply, 37 किसमें है, that is in multiply, so after transfer it will be in divide, 37 1 जा 37 37 2 जा, value of r will be 14 centimeter, radius कितना है 14 centimeter, पूछा क्या है, that is find the area of the circle, area निकालना है, area will be पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, ये कितने टाइम हो गया 2 टाइम्स, दैट मीन्स 44 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई कर देना 4 4 4 16 1 कैरेड एंड 4 on the front 5 56 56 6 11 6 616, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, क्लियर बेटा, कोई डाउट है, इज इट क्लियर टू यू, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर ए फिगर इज गिवन, देखना ये ऐसी फिगर दी हुई है, इसके अंदर ये दो, ये सेंटर, सेंटर से ये दूरी ये देखिए, ये क्या होगा सेंटर डिस्टेंस, ये कौन सी होती है, कौन सी होती है रेडियस, रेडियस, क्लियर,
ये कितना दिया हुआ है 90। आफ्टर दैट दिस वन इज 3 मीटर, ये भी कितना होगा 3 मीटर होगा, बिकॉज रेडियस इक्वल होगी हमेशा। इज इट आफ्टर दैट फाइंड द एरिया ऑफ सैडल्ड पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, कौन से का, इस पोर्शन अपना एरिया निकालना है। इज इट कैसे निकालेंगे, अगर इस सेक्टर में से अपन ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। मैंने आपको ट्रायंगल कल भी बताया था कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं अपन जब ये दिया हो। लेकिन बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा भी होता है, लेकिन हाइट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, तो वहाँ पर साइन 90 लगाते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपन डायरेक्ट लोग कोई भी ट्रायंगल दिए उसके अगर दो साइड दिए उनके बीच का एंगल, जैसे ये दो साइड दी हुई हैं, ये 6 है ये 8 है, इनके बीच में एंगल दे दिया 60। ठीक, इसके एरिया निकालना कैसे निकालेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई और जो इनके बीच में एंगल है उसका साइन, दैट मीन्स साइन 60। आई पास में इससे क्या निकल सकता है, एरिया निकल सकता है। इसी मेथड से अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। एरिया ऑफ सैडल्ड पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ सैडल्ड पोर्शन that will equals to area of sector माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर में से अगर ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, दैट मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा रहे हैं क्यों, यहाँ पर 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा कितना है, थीटा इज 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1/2, बेस कितना है 3, हाइट भी कितनी है 3, बेस और हाइट ये हो जाएंगी। क्लियर है बेटा, देखना 19 1 जा 19 4 जा, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 तो कॉमन आ रहा है, 9/2 कॉमन आ रहा है, 9/2 कॉमन आ रहा है, कैलकुलेशन पार्ट है ये। 9 में 3 मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ गया और यहाँ से ये 2 टाइम्स ये 11 टाइम्स। ठीक है, ये 2 टाइम्स ये 11 टाइम्स, मतलब 9/2 तो आ गया, कितना पार्ट तो कॉमन आ गया, क्या बच गया 11/7। 11/7 को एज इट इज रख देंगे, इस साइड 9/2 पूरा ही कॉमन आ गया तो 1। ठीक है, दैट मीन्स 9/2 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम आ गया 7, 11 माइनस कितना होगा 7, दैट मीन्स 11 माइनस 7 4 हो गया। 11 माइनस 7 कितना होगा 4, 2 1 जा 2 2 जा 18/7, 18/7 की वैल्यू कितनी होगी 7 2 जा 14, 2 पॉइंट समथिंग कितनी आएगी 2 पॉइंट समथिंग 2.4/7। इसको आगे सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, ये इसका सैडल्ड पोर्शन का एरिया हो गया। कोई डाउट है बेटा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 4, if the perimeter of circle equals to perimeter of square, perimeter of circle equals to perimeter of square, what we have to find the ratio of their areas, उनका एरिया का रेशियो निकालना है। थोड़ा सही लिखूँ क्या, पेरीमीटर सर्किल क्या क्या होगा बेटा 2 पाई आर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई साइड को ले लिया a, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और मीन्स वैल्यू ऑफ a कितने आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में इक्वल्स टू a आ गया। कोई डाउट है? अपना रेशियो निकालें इनके एरिया का, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ इसका स्क्वायर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 1 ऐसे लगा दिया, ए की वैल्यू कितनी है पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 1 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा।
ये लास्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से पाई गया, दैट मीन्स 4 अपॉन पाई, पाई का मतलब कितना होगा 22/7, 22/7, 2 2 जा 4, 2 11 जा कितना, 7 2 जा 14/11, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो क्या आ जाएगा 14:11। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज 3.5, कितनी है 3.5 है। फिर देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 1.4 मीटर, एक फुटपाथ है उसकी विड्थ है 1.4 मीटर, ये दे रखा है। ओके, ये हो गया आपका फुटपाथ। क्लियर है। इसकी रेडियस है 3.5, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात करें 3.5 है, और ये है 1.4 का। अपना फुटपाथ का एरिया निकालना है। थ्री 3.5 1.4, इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ, फुटपाथ का एरिया देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये 3.5 है, और कंप्लीट फुटपाथ ये तो है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 प्लस 1.4 कितना हो गया, 4.9 हो गया ना, इसकी 4.9 हो गई। एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ विल बी एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। बिगर सर्किल कितना हो जाएगा, ऐसा आपने किया था ना एक फॉर्मूला, जैसे पाई आर स्क्वायर, बिगर मैंने कैपिटल आर ले लिया, स्मॉलर का स्मॉल आर ले लिया, दैट मीन्स पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या बन गया पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो वैल्यू ऑफ पाई इज 22.7 मल्टीप्लाई आर प्लस आर 3.5 प्लस कैपिटल आर कितनी है 4.9 है, ठीक है, आर माइनस आर दैट मीन्स 35 माइनस कैपिटल आर लेंगे पहले, यहाँ तो लिख दिया कोई नहीं, 4.9 माइनस 3.5। क्लियर है। कितना बनेगा 22.7 मल्टीप्लाई बाई, ये ऐड करेंगे 3 and 4 7 7 1 8 8 8.4, कितना हो गया 8.4 मल्टीप्लाई बाई 0.9 0.4 आ गया, 1.4 आ गया, 1.4 आ गया, कितना हो गया 7 1 जा 7 2 जा 0.2 आ गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 8.4 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, and question number 6 will be the last question of today's lecture. What is given? The area of square inscribed in a circle. सर्किल के अंदर एक एरिया स्क्वायर है, सबसे पहले सर्किल ही बनाते हैं, देखते हैं सही से बन जाता है कि इस बार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये स्क्वायर है, ठीक है, लग लेता क्या रेक्टेंगल लग रहा है, ये स्क्वायर से बनाना है इसको। ओके, रेडियस कितना दिया बेटा, रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर,
मतलब अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से रेडियस 8 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक कितना हो गया 8 हो गया, तो कंप्लीट ए बी कितना हो गया 16 हो गया क्या? ये रेडियस है तो ये कंप्लीट तो डायमीटर हो गया ना, डायमीटर डबल हो जाएगा। देखो सरकमफ्रेंस है, ये अपन बात करें स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सभी साइड क्या होती हैं इक्वल, दैट मीन्स दिस वन इज राइट एंगल। अपन बात करें ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दिया हुआ है 16, 16 स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर विल बी 256 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मैंने एक्स स्क्वायर क्यों निकाला है, अपने किसका एरिया निकालना है स्क्वायर का। स्क्वायर एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, साइड स्क्वायर ये क्या है इसका एरिया है। क्लियर है? ओके, द रिमेनिंग क्वेश्चंस दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. Up to the study, take care, thank you, have a nice day.